सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है मोरों की सूझबूझ। मोरों की सूझबूझ यानी कि समझदारी। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ का उद्देश्य। बच्चों में जीवों के प्रति दया भावना जागृत करना, विवेचनात्मक सोच, भावनाओं पर नियंत्रण व तनाव से निपटने की क्षमता रखना, पर्यावरण के प्रति प्रेम करने के लिए प्रेरित करना। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें क्या समझाने का प्रयास किया है कि बच्चों में जीवों के प्रति हमें दया भाव दिखानी, यानी कि जो भी ये बच्चा स्टोरी पढ़े, स्टोरी समझे, कहानी पढ़े, कहानी को समझे, तो उसमें क्या भावना जागृत हो? जीवों के प्रति दया की भावना जागृत हो। और विवेचनात्मक सोच, भावनाओं पर नियंत्रण, तनाव से निपटने की क्षमता भी उसमें विकसित हो और प्रकृति के प्रति उसका प्रेम भी बढ़े। तान्या कंधे पर बस्ता टांगे हुए मम्मी के साथ स्कूल पहुंची तो देखा कि एक दो नहीं, पूरे 4 मोर एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। बच्चे दूर से उन्हें देख रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे। आरती मैडम ने बच्चों को देखा तो पास आकर कहा, अरे यहाँ क्या हो रहा है? चलो सब अपनी अपनी कक्षा में। तो तान्या जो है वो बस्ता टांगे अपनी मम्मी के साथ विद्यालय जा रही थी, अपने स्कूल जा रही थी। जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि पेड़ के नीचे 4 मोर खड़े हुए थे और उन मोरों को जो बच्चे थे वो देख रहे थे। तभी उनकी आरती मैडम आती है और उनको देखकर क्या बोलती है कि अरे यहाँ पे क्या चल रहा है, चलो सब अपनी कक्षा में। आरती मैडम की बात पूरी होने से पहले ही सारे एक साथ चीखे, मैडम वो देखिए मोर। एक साथ 4 मोरों को देखकर आरती मैडम को भी बड़ा अचरज हुआ। तब तक स्कूल के चपरासी राधेलाल ने पास ही थोड़े दाने लाकर बिखेर दिए थे। मोरों को शायद भूख लगी थी, वे झट से वहां आ गए और मजे से खाने लगे। तो आरती मैडम सभी बच्चों को कक्षा में जाने के लिए कह रही थी तो बच्चे चिल्लाकर क्या कहते हैं कि देखो मैडम मोर। और एक साथ 4 मोरों को देखकर आरती मैडम भी चौंक जाती है कि ये मोर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उतने में ही जो चपरासी है वो राधेलाल क्या करता है, वहां पे दाने बिखेर देता है। तो मोर बहुत ही ज्यादा भूखे होते हैं तो वो जल्दी से वो दाने खा लेते हैं। तो हम यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं इन 4 मोरों को देख रहे हैं और यहाँ पे मैडम और लड़की और मम्मी भी खड़ी हैं। अच्छा, अब चलो अपनी अपनी कक्षा में, इतनी भीड़ देखकर मोर कहीं भाग ना जाए, आरती मैडम बोली। हाँ हाँ चलो, बच्चों ने एक दूसरे से कहा, पर कक्षा में जाते हुए भी वे मुड़ मुड़कर मोरों को ही देख रहे थे। फिर आरती मैडम क्या कहती है कि चलो अब यहाँ पे भीड़ इकट्ठी मत करो, अब देख लिया मोर को, अब चलो अपनी अपनी कक्षा में चलो। फिर बच्चे हाँ हाँ चलो कह के जा रहे थे, लेकिन मुड़ मुड़ के वो किसको देख रहे थे? तब भी मोर को देख रहे थे। और सचमुच जो बच्चों ने सोचा था वही हुआ। मोर जो उस दिन आए थे रोज आने लगे। ऐसा सिलसिला लगभग 15-20 दिनों तक चलता रहा। और सचमुच जो बच्चों ने सोचा था वही हुआ। मोर जो उस दिन आए थे रोज आने लगे। ऐसा सिलसिला लगभग 15-20 दिनों तक चलता रहा था। यह इतनी निराली घटना थी कि इससे देखते ही देखते पूरे स्कूल का माहौल बदल गया। बच्चे इतने उत्साहित थे मानो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। अब बच्चों ने सोचा कि ये मोर आज आए हैं, इन्हें दाना मिला है तो अब ये रोज आएंगे। और जैसा बच्चों ने सोचा था वैसा ही हुआ। अब 15-20 दिन तक ये चीजें चलती रही और बच्चे भी उनको देखकर बहुत खुश होते थे। तो पूरे स्कूल का जो माहौल था वो बिल्कुल बदल गया था। वहां के लोग को तो ऐसे लगने लगा था कि मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो, क्योंकि 4 मोर एक साथ उनके विद्यालय में देखने को मिल रहे थे। आपने भी जब मोर देखा होगा तो आपको भी देखने में बहुत सुंदर लगते होंगे, लेकिन हम कभी 1 मोर देखते हैं, कभी 2 मोर दिख जाते हैं, लेकिन साथ में 4 मोरों का दिखना बहुत ही ज्यादा खुशी की बात थी। आनंद सर बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे स्कूल के प्रधानाचार्य थे। जब बच्चे इतने प्रसन्न थे तो वे भला कैसे प्रसन्न ना होते। उन्होंने राधेलाल को आदेश दिया, देखो प्रतिदिन मोरों के लिए दाने डाल दिया करो और ध्यान रखना कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। अब जो आनंद सर थे यानी कि जो स्कूल के प्रिंसिपल थे वो भी बहुत खुश थे, क्योंकि बच्चे इतने खुश थे तो इसलिए वो भी खुश थे। और उन्होंने अपने चपरासी यानी कि राधेलाल को क्या कहा कि ध्यान रहे इनको रोज दाना डालना
और इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इधर बच्चों के उत्साह का भी ठिकाना ना था। यह तो कुछ ऐसा हो गया था जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बच्चे घर से दाने लाकर राधेलाल को दे देते। राधेलाल मोरों के आगे उन्हें डालते तो वे खुशी से किलकारी भरने लगते। अब जो बच्चे थे उनका खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था कि वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गए थे। अब वो रोज क्या करते थे, अपने घर से दाने लाते थे और राधेलाल को दे देते थे, और राधेलाल उन मोरों के सामने उन दानों को बिखेर देता था और वो भी उत्साहित होकर किलकारी भरने लगते थे और उन दानों को खाते थे। एक दिन आनंद सर ने प्रार्थना सभा में कहा, जैसे तुम सारे के सारे बच्चों को हमारा स्कूल अच्छा लगता है, ऐसे ही मोरों को भी यह स्कूल पसंद है। लगता है मोर घूमते घूमते निकल आए होंगे और उन्होंने हमारे स्कूल को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें यहाँ के बच्चे अच्छे लगे। अब कोई ऐसा काम ना करो जिससे उन्हें दुख हो, तो बताओ कि कोई बच्चा उन्हें तंग तो नहीं करेगा ना। फिर एक दिन जो आनंद सर हैं वो प्रार्थना सभा में सबसे क्या कहते हैं कि जैसे तुम सारे बच्चों को हमारा स्कूल पसंद है, वैसे ही उन मोरों को भी हमारा स्कूल पसंद आ गया है और वो उन्होंने हमारा स्कूल इसलिए चुना है क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। तो इसलिए अब से तुम कोई भी बुरा काम नहीं करना, और बताओ अब कोई उस मोर को परेशान नहीं करेगा ना। नहीं सर, बच्चों की आवाज एक साथ गूंजी। स्कूल के हर बच्चे के दिल में मोरों के लिए प्यार उमड़ पड़ा था। शायद मोरों को भी अच्छा लगा तो उनके साथ साथ कुछ और मोर भी आने लगे। काफी देर तक वे स्कूल में हरे भरे पेड़ों के बीच घूमते फिर उड़कर कहीं चले जाते। आनंद सर ने उनके लिए मैदान में एक और मिट्टी का टीला बनवा दिया था। वहां हरी हरी घास और खूब सारे पौधे भी लगवा दिए। मोर वहां आकर बैठ जाते। अब हर बच्चे के दिल में मोरों के लिए प्यार उमड़ने लगा था, यानी कि वो मोर को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे और मोरों को भी अच्छा लगने लगा था। तो उन 4 मोरों के अलावा और भी मोर वहां पर आते, वहां पर थोड़ी देर घूमते, वहां की हरियाली में घूमते और फिर वहां से उड़ जाते थे। और आनंद सर ने भी उन मोरों के लिए अलग से एक मैदान में एक और मिट्टी का टीला बना दिया था, जहाँ पे हरी हरी घास लगवा दी थी, जहाँ पे वो आराम से घूम सकते थे। स्कूल में सभी बच्चे मोरों से बहुत प्यार करते थे, पर एक बार अनहोनी हो गई। एक शरारती बच्चे ने एक मोर को गुलेल मारी। मोर के पैर में इतने जोर से पत्थर लगा कि वह उसी समय जमीन पर बैठ गया। देर तक हवा में मोरों की दर्द भरी आवाज गूंजती रही। आनंद सर भागते हुए आए और उन्होंने घायल मोर को गोद में उठा लिया। बच्चे भी वहां इकट्ठे हो गए। पता चला कि मोर को गुलेल मारकर घायल करने की शरारत सुनील ने की है। अब बच्चों, स्कूल के सभी बच्चे उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे मोरों से, लेकिन एक शरारती बच्चा था सुनील, जिसने क्या किया था, एक मोर के पैर पे गुलेल मार दिया था। अब जैसे ही उस मोर के पैर पे गुलेल लगा तो वो जमीन पर गिर गया और उसकी आवाज पूरे स्कूल में गूंजने लगी। और उसकी आवाज सुनकर आनंद सर फटाफट भाग कर आए। तो जब उन्होंने देखा कि मोर को गुलेल मारी गई है, और वो गुलेल किसने मारी है, एक शरारती बच्चे जिसका नाम क्या है, सुनील। अगले दिन प्रार्थना सभा में आनंद सर ने सुनील को अपने पास बुलाया और कहा, देखो सुनील, मोर को बहुत चोट आई है, उसे अभी ठीक होने में हफ्ता भर लगेगा। इस बीच उसकी देखभाल का जिम्मा तुम्हारा होगा। फिर अगले दिन जब प्रार्थना सभा हुई तो आनंद सर ने क्या बोला कि सुनील देखो, तुम्हारी वजह से जो मोर है उसको बहुत ज्यादा चोट आई है, वो घायल हो गया है, तो इसलिए अब उसे ठीक होने में हफ्ता भर तो लगेगा। तो इसलिए अब तुम क्या करोगे, तुम उसकी सेवा करोगे, यानी कि अब उसकी सेवा का जिम्मा तुम्हारा है। सुनील की आंखों में आंसू थे। उसे लगा यहाँ जितने भी छात्र हैं सबकी आंखों में उसके लिए गुस्सा है। वह नजरें झुकाए रहा। घायल मोर के चारों ओर बाकी मोर हर पल दुखी मन से घेरा बनाकर खड़े रहते। सुनील घर से मोरों के लिए दाना लेकर आता, उन्हें प्यार से खिलाने की कोशिश करता, पर मोर उसकी ओर देखते भी नहीं थे। अब आनंद सर की बात सुन के सुनील की आंखों में आंसू आ गए थे और उसे पता चल गया था कि बाकी के जो छात्र हैं वो उसे गुस्से से देख रहे हैं, यानी कि उनके मन में उसके लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। लेकिन जो सुनील है वो मोरों के लिए दाने लेकर आता था और वो मोरों को खिलाने की कोशिश भी करता था, लेकिन मोर वहां के नहीं खाते थे क्योंकि उन्हें गुस्सा था सुनील पर, क्योंकि उसने उनमें से एक मोर को घायल कर दिया था। वह घायल मोर के जख्म पर दवा लगाता, उसे बीच बीच में थोड़ा पानी पिलाता। कुछ दिन बाद घायल मोर उड़ने लायक हुआ तो उसके साथ साथ सभी मोर उड़ गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो घायल मोर को के जख्म पर क्या करता था, दवा लगाता था और फिर
उसे बीच बीच में थोड़ा पानी भी पिलाता था और कुछ दिन में जो घायल मोर है वो उड़ने की हालत में हो गया था, यानी कि उड़ने लगा था। फिर उसके साथ जो उसके बाकी के साथी थे, बाकी के मोर थे, वो भी उसके साथ उड़ उड़ने लगे थे। इसके बाद 4 दिनों तक वे मोर नहीं लौटे। स्कूल में जैसे सन्नाटा सा छा गया। सबका यही कहना था कि मोर नाराज होकर चले गए हैं और अब वे कभी नहीं लौटेंगे। 5वें दिन मोर फिर दिखाई दिए। इनमें वह मोर भी था जिसके पैर में गुलेल का पत्थर लगा था। वह अब ठीक था और दूसरे मोरों के साथ पेड़ों के झुरमुट में घूम रहा था। अब इसके बाद 4 दिन हो चुके थे और कोई भी मोर वहां पे नहीं दिखाई देता था। तो सबको क्या लगा था कि अब जो मोर है वो हमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए कोई भी मोर अब यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन जब 5वां दिन होता है तो मोर आने लगते हैं, मोर दिखाई देने लगते हैं और उनमें से एक मोर वो भी होता है जिसके पैर में चोट लगी थी, जिसको गुलेल लगा था। अब सबसे ज्यादा सुनील ही मोरों के आसपास दिखाई देता, जैसे मन ही मन उनसे क्षमा मांग रहा हो। उसके बाद तो सुनील रोज उनके लिए दाने लेकर आने लगा। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मोरों ने सुनील के हाथों से दाने लेकर खाना शुरू कर दिया। अब जब 5वें दिन जब मोर आए थे तो सबसे ज्यादा आसपास कौन रहता था मोरों के? सुनील रहता था। अब वो घर से उनके लिए दाने भी लाता था और फिर कुछ दिनों में मोरों ने सुनील के हाथों से दाना खाना भी शुरू कर दिया था। सुनील इतना प्रसन्न था कि उसका मन हो रहा था वह भी मोरों की भांति नाचे। जब मोरों ने उसके हाथ से दाना खाना शुरू कर दिया था तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और उसका मन कर रहा था कि वो भी जैसे मोर नाचते हैं वो भी मोर की तरह नाचे। सुनील को जब भी समय मिलता वह मोरों के पास जाकर खड़ा हो जाता। मोर केऊ केऊ कहकर उसका स्वागत करते तो वह प्यार से उन्हें पुचकार देता। सब लोग कहने लगे कि सुनील तो बहुत बदल गया है। एक दिन स्वयं आनंद सर ने देखा, उन्होंने पास आकर उसकी पीठ थपथपाई। अब जब भी सुनील को समय मिलता था वो मोरों के पास पहुंच जाता था और मोर भी केऊ केऊ की आवाज करके उसका स्वागत करते थे और सुनील भी उन्हें प्यार से पुचकारता था, यानी कि उन्हें प्यार करता था। अब सबको लगने लगा था जो सुनील है वो तो बदल गया है, क्योंकि सुनील पहले कैसा था, बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चा था, लेकिन जब से वो हादसा हुआ था उसके बाद से वो बदल गया था। अब ये चीज आनंद सर ने भी देखी, तो आनंद सर ने जब देखा तो उसके पास आए और उसकी पीठ थपथपाई। अगले वर्ष जब स्कूल में नए सत्र के लिए बच्चों को प्रवेश देना था तब आनंद सर ने अखबारों में स्कूल का विज्ञापन निकलवाया। नन्हे बच्चों के लिए मोरों वाला स्कूल, यह नाम सुनने में कुछ अजीब सा लग सकता है, पर सच में हमारा स्कूल ऐसा ही है, मोरों वाला स्कूल। जो बच्चे पशु पक्षियों से प्यार करते हैं और जिन्हें पेड़ पौधों और प्रकृति की हरियाली से प्यार है, हमारा स्कूल उन्हीं के लिए है। हमें उनका इंतजार है। तो उनके स्कूल का विज्ञापन में जब नाम आया तो उनके सर ने क्या नाम दिया? मोरों वाला स्कूल। सुनने में तो ये नाम बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन सच में स्कूल का नाम यही लिखा गया था, मोरों वाला स्कूल। अब जो भी लोग प्रकृति से प्यार करते हैं, पशु पक्षियों से प्यार करते हैं, उस स्कूल में उनका स्वागत किया जाता था। इस पर बहुत से बच्चों के मम्मी पापा विज्ञापन देखकर स्कूल में उनका नाम लिखवाने के लिए आए। दूसरे स्कूल के बच्चों और अध्यापक भी उत्सुकता से भरकर देखने आते थे कि भला कैसा है ये स्कूल। फिर बारिश के मौसम में स्कूल में मोर सप्ताह मनाया गया। इसमें नृत्य और गायन की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। शहर के अन्य स्कूल के बच्चों ने भी इसमें भाग लिया था। मोरों को देखकर हर किसी का मन नाच रहा था। तब से कई वर्ष बीत गए। मोर अब भी इस स्कूल में वैसे ही घूम घूम कर और झूम झूम कर नाचते हैं। पेड़ों के झुरमुट के बीच उन्होंने अपना डेरा बना लिया है। दिल खुश होने पर वे मस्ती से भरकर नाचते हैं। बारिशों में तो हर रोज ही मोरों का नाच स्कूल के बच्चों को रोमांचित कर देता है। फिर धीरे धीरे बच्चों, अब स्कूल का विज्ञापन बना। अब वो विज्ञापन देखकर बाकी के लोग भी अपना एडमिशन करवाने के लिए वहां पे आए। वहां के बाकी के अध्यापक भी वहां पर आए कि आखिर ये मोरों वाला स्कूल कैसा है। फिर धीरे धीरे वहां पे मोर उत्सव भी मनाए जाने लगे। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में देखा कि किस प्रकार से पहले वो जो 4 मोर थे उनको देखा गया। अब स्कूल ने क्या किया, उनको भगाने की बजाय उनका स्वागत किया, उन्हें दाना दिया, उन्हें पानी दिया। हालांकि एक बच्चे ने अपनी शरारत से उन मोर को मारने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें भी उन मोरों के साथ बदलाव देखने को मिला था। तो इसलिए हमें हमेशा अपनी प्रकृति से, अपनी हरियाली से और
पशु पक्षियों से हमेशा प्यार करना चाहिए। अगर हम उनसे प्यार करते हैं तो वो भी हमें क्या करते हैं, वो भी हमें बदले में प्यार देते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।